Okay, now we have the second part. Here CO combines with oxygen and produces carbon dioxide, right? अच्छा, अब यहाँ पे हम इनिशियल क्वांटिटीज़ चेक करते हैं फर्स्ट स्टेप में। कार्बन की क्वांटिटी 1 है और ऑक्सीजन की टोटल क्वांटिटी कितनी है। रिएक्टेंट साइड पे टोटल क्वांटिटी देखनी है और प्रोडक्ट साइड पे भी। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, पर है तो ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे ही ना, तो हम इसको साइमल्टेनियस करके लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स कितने रिएक्टेंट साइड पे 3 हैं। चलें, अब प्रोडक्ट साइड पे करते हैं चेक। कार्बन की क्वांटिटी तो 1 ही है, पर ऑक्सीजन मेरे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ये देखें, ऑक्सीजन का तो पूरा मॉलिक्यूल अटैच है ना, तो ऑक्सीजन 2 टाइम्स है। तो इट मीन्स कि मुझे जो नंबर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है वो प्रोडक्ट साइड पर है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे फ़िलहाल मेरा ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट साइड। तो अब अगर मैं इसको एक और स्टेप में लिखूँ इस इक्वेशन को, तो फ़िलहाल मैं रिएक्टेंट साइड पे कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर रही, पर प्रोडक्ट साइड पे मैंने 2 इंट्रोड्यूस किया। देखो, स्टार्ट तो लेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग 2, ठीक है, क्योंकि देखो 1 मोल तो इस वक्त ऑलरेडी प्रेजेंट है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम 2 से ही अगर स्टार्ट करेंगे तब भी हमारी मल्टीप्लिकेशन आगे प्रोसीड होगी। सही है। तो मिनिमम मोल जो हमें इंट्रोड्यूस करना होता है स्टार्ट में, वो हमारी कोशिश होती है कि हम 2 से स्टार्ट करें। तो अगर मैंने 2 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब देखो रिएक्टेंट साइड पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो रिएक्टेंट की क्वांटिटीज़ फ़िलहाल सेम रह गई। प्रोडक्ट साइड पे कार्बन्स कितने हो गए, अब 2 हो गए, और ऑक्सीजन्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये एक 2 है और इसके अपनी सबस्क्रिप्ट में भी 2 है, तो 2 ऑक्सीजन्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे और मैंने 2 इसमें मज़ीद इंक्लूड कर दिया, तो 2 2s आर 4। तो अब ऑक्सीजन की क्वांटिटीज़ कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, ये जो हमारा सबस्क्रिप्ट होता है ना, ये जो छोटा सा नंबर लिखा होता है, ये बेसिकली मोलेकुलर स्टेट को प्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं ये हमारी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी होती है कि ये पूरा जो कंपाउंड है ये कितने टाइम्स इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको हम मोल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे केस में मोल्स को उस पर्टिकुलर एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। देखें, कार्बन के साथ कोई भी सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो कार्बन इस वक्त अपनी सिंगल स्टेट में था, तो ये सिंपल 2 1s आर 2 कार्बन आ गए, राइट। अच्छा, अब हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, तो अब रिएक्टेंट साइड पे हमें कुछ मैनेज करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन्स और कार्बन्स दोनों बैलेंस हो सकें। ठीक, तो अगर मैं, अच्छा यहाँ पे देखें कार्बन्स भी अब 2 टाइम्स हो गए, पर यहाँ पे कितना था, 1 टाइम। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूँ रिएक्टेंट साइड पे CO के साथ 2 अटैच कर दूँ, ठीक है, और बाकी को ऐसे ही रहने दूँ, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐसे ही रहने दूँ, और यहाँ पे तो मैंने 2CO2 अपडेट किया हुआ है पहले से प्रीवियस स्टेप में। तो अब हम ज़रा देखते हैं, तो अब देखिएगा यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 टाइम्स, और ऑक्सीजन की टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, देखें 2 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है और 2 ही यहाँ पर हो गए। ये देखें, ये जो 2 है ये CO और वो दोनों के साथ है ना, तो यहाँ पे भी अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 टाइम्स हो गए, सॉरी 4 टाइम्स हो गए, 2 ये और 2 ये। सही है। और अगर मैं राइट साइड की बात करूँ प्रोडक्ट साइड की, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कार्बन्स 2 ही थे और ऑक्सीजन कितने थे, प्रीवियस स्टेप में भी 4 थे, तो डेफिनेटली यहाँ भी 4 है, हमने तो कुछ चेंज ही नहीं किया। सो नाउ आई कैन से दैट इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। क्लियर, समझ आया स्टूडेंट्स आप लोगों को?